ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में न्यूज इंडिया टीम की महा कवरेज जारी है। इसी कड़ी में अब आपको वहां लेकर चलते हैं जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी और यहां पर हमारी संवाददाता ने महाराज विमल कृष्ण दास से खास बातचीत की। अयोध्या के गुप्तार घाट पहुंची है न्यूज इंडिया की टीम। और देखिए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, ये वो जगह है, ये वो स्थली है जहां प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी। ये वो जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी और ये वो जगह है जहां रामदूत हनुमान को यानी स्वयं बजरंगबली जी को सौंपा गया था वो कार्यभार कि अब से तुम ही अयोध्या की रक्षा करोगे। अयोध्या जो राम की लीलाओं से भरा पड़ा है। जब आप अयोध्या आएंगे तो राममय हो जाएंगे। अयोध्या इस समय बदल भी रही है, लेकिन जब आप अयोध्या आए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, राम लला श्री राम, उनके जीवन की अंतिम लीला क्या रही। उनके जीवन की अंतिम लीला से जुड़ा हुआ है ये स्थान जिसको बोलते हैं गुप्तार घाट। कहते हैं कि प्रभु श्री राम यहीं पर गुप्त हुए, यानी कि उन्होंने माँ सरयू, जो कि उनकी बड़ी बहन भी हैं, उनमें ही जल समाधि ले ली। महाराज जी हैं हमारे साथ में, मैं उनसे समझूंगी क्या कुछ प्रभु की आखिरी लीला रही है। मैं महंत विमल कृष्ण पंचमुखी हनुमान मंदिर गुप्तार घाट से हूँ। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते ने, एक जन्म के नहीं अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जो अयोध्या में जन्म ले और अयोध्या में वास करे। भगवान प्रभु श्री राम जी 11,000 वर्षों तक उन्होंने अयोध्या का राज्य किया। अयोध्या का राज चल ही रहा था, उसी समय बहुत समय व्यतीत हो गया। एक समय चित्रगुप्त जी महाराज उनके पास आए और कहा, महाराज जो आया है उसको जाना है, कुछ आपसे कुछ विशेष वार्ता हमको आपसे करनी है और उस वार्ता के लिए हमें आपका एकांत होना आवश्यक है। तो उन्होंने अपने किसी मंत्री को ना बुलाकर राम जी ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी से कहा, भैया लक्ष्मण, आप इस दरवाजे पर पहरा देना, यहाँ पर कुछ विशेष वार्ता हम करेंगे और जो भी इस वार्ता में आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो अनुज की बात सुन के, भैया हम उस सेवा में हैं, आप निश्चिंत होकर के उस चर्चा को श्रवण करें और आप चर्चा करें उसको। उसी समय राम जी और चित्रगुप्त जी के बीच में वार्ता होने लगी। प्रभु जो आया है उसको जाना है इस संसार को छोड़ के, अब आपको भी समय आ गया है, आप भी सपरिकर और आप भी यहाँ से अब जाने की आज्ञा लेते हैं, क्योंकि सतयुग द्वापर का त्रेता का जो समय है वो व्यतीत हो चुका, अब द्वापर का आना सुनिश्चित है। तो लक्ष्मण जी पहरे पर थे। उसी समय क्रोधित महात्मा श्री दुर्वासा जी महाराज का आगमन हुआ। दुर्वासा जी ने कहा, राम कहाँ है, हमें राम से मिलना है। लक्ष्मण जी ने बहुत निवेदन किया, प्रभु कुछ विशेष वार्ता में है और उस वार्ता को बाधित करना अच्छा नहीं होगा। बोले, हमको नहीं जानते हो, मैं अभी श्राप दे दूंगा, पूरी अयोध्या रसातल में चली जाएगी। बोले, नहीं प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप विश्राम करें, मैं भैया को अभी जाके सूचना देता हूँ। आज प्रभु राम जी को
श्री लक्ष्मण जी ने सूचना दी। राम जी ने कहा भैया हमने आपसे कहा था इस वार्ता में नहीं आना है, आपको मृत्युदंड दिया जाता है। तो लक्ष्मण जी ने मृत्युदंड को स्वीकार किया और कहा भैया दुर्वासा ऋषि आए हैं, वो कुछ आपसे वार्ता करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी जो समय था, जो समय अंतराल था, उस समय अंतराल के पहले ही लक्ष्मण जी अपने शेषा अवतार धारण करके और श्री सरजू जी के रास्ते से अपने धाम को गए। एक समय आया और जब सबको पता चला कि आज राम जी अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, तो सभी वानर सेना और जितने भी उनके परिकर थे, भाई शत्रुघ्न जी और भरत जी और तीनों माताएं, जिसको भी पता चला कि राम जी जा रहे हैं, अगर जब राम जी के जाने का समय आया तो पूरी अयोध्यावासी एक प्रसन्नता से, उसमें हनुमान जी की विशेष लीला थी। भैया हनुमान आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। बोले प्रभु हमें तो शुभ अवसर वो प्राप्त हुआ है कि आज हम सबसे पहले अपने अवतार में आएंगे। बोले नहीं नहीं, हम तुम्हें, ये गुप्त हरि घाट है, यहाँ पर तुम्हें हम आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद इस सृष्टि को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो आज से हम आपको आशीर्वाद देते हैं, यहाँ से आप सृष्टि की रक्षा करें। तो हनुमान जी, यहीं से उनको चिरंजीवी होने का अवतार मिला। अब यहाँ से हनुमान जी चिरंजीवी हुए और यहाँ पर अपने पंचमुखी दरबार में उस वेशभूषा में अभी आपने दर्शन भी किया है। हर जगह हनुमान जी का एक विशालकाय शरीर होगा और यहाँ पर हनुमान जी के नेत्र आपने देखे होंगे झुके हुए हैं, और नेत्रों को झुका करके एक जिस व्यवस्था को हम वर्णन नहीं कर सकते, उस व्यवस्था ने हनुमान जी ने अपने को माथे को नवा करके, अब गुरु आज्ञा पिता आज्ञा, और राम जी तो हनुमान जी का क्या रिश्ता है उसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं दासो हम उनके दास हैं, तो दासानुदास का रिश्ता है। उनकी आज्ञा पा करके हनुमान जी यहाँ सदैव के लिए विराजमान है। और एक समय आया, उस समय में सपरिकर भगवान का सुंदर विमान सरजू जी में खड़ा था। उस विमान में आरूढ़ होकर के समस्त परिकर के साथ भगवान श्री राम जी ने इसी जगह जहाँ पर आज हम सब बैठे हुए हैं, हमारे समस्त विद्यार्थी बंधु बैठे हुए हैं, आपका भी सौभाग्य है। तो बहुत ही बड़ी कृपा रही और हम सब का सौभाग्य रहा, जो राम जी की अंतिम लीला स्थली है, आज हम सब यहाँ पर वास करते हैं। नित्य माता सरजू जी की आरती करते हैं और गुप्तार घाट ना कह के इसको अगर हम गुप्त हरि घाट कहें, और वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसा लिखा भी है, तो गुप्त हरि घाट ये पावन नगरी अयोध्या का। नए साल पर जश्न को लेकर जहां दिल्ली वासी बेहद उत्साहित हैं, वहां उस उत्साह में कोई खलल ना पड़े, इसे लेकर पुलिस ने भी विशेष इंतजाम किए हैं, जिसे लेकर हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। नए साल पर नई सौगात और नए कलेवर के साथ जहां दुनिया आज रात को नए साल में दस्तक देने जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए भारत की, दिल्ली की, तो उसको लेकर विशेष तैयारियां दिल्ली पुलिस ने भी की हैं, क्योंकि नए साल पे नए जश्न के साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए मैं इस वक्त खड़ा हूं कनॉट प्लेस में। कनॉट प्लेस के नर्स सर्कल में आप देखिए, जहां दिल्ली पुलिस ने चेकिंग को लेकर एक विशेष इंतजाम किया है और सुबह से ही लगातार चेकिंग की जा रही है। दरअसल दिल्ली की अगर बात की जाए तो सबसे देश की राजधानी के साथ साथ हाईटेक सिटीज़ में से एक है, जहां प्रॉपर गाड़ियों को रोका जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के बाद ही उनको आगे जाने को लेकर मंजूरी दी जा रही है। और अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो दिल्ली के साथ साथ आज पैरामिलिट्री पुलिस और तमाम वो सोर्सेज या पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिल्ली में आज चेकिंग करेंगे और सुबह से इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। दरअसल अगर बात की जाए जश्न को लेकर तो दिल्ली में हमेशा ही एक विशेष तौर पर जश्न रहता है और सीपी में उसको प्रॉपर यानी अमन चैन के साथ निकालने को लेकर लगातार गाड़ियों की चेकिंग करने के साथ एक विशेष दस्ता सड़कों पर रहेगा, जो लगातार गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ तमाम व्यक्तियों को देखेगा कि क्या किसी ने नशे या कहें दारू के साथ गाड़ी तो नहीं चला रहे, और उसके साथ साथ तमाम उन चीज़ों को देखी जा रही है कि किसी भी प्रकार का कोई भी खलल दिल्ली में सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर ना हो पाए। कैमरामैन अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यहां पर महिला हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सीएम योगी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। सीएम योगी बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। हाफ मैराथन का आयोजन किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शिरकत की। उधर लखनऊ में महिला हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, इसके लिए इस महिला हाफ मैराथन को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद रहे। साल के आखिरी दिन लखनऊ में हाफ मैराथन की शुरुआत हो रही है। आप देखिए हमारे पीछे मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और देखिए सामने किस तरह से फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ये महिला मैराथन 21 किलोमीटर की है और 21 किलोमीटर के बाद ये मैराथन में जो लड़कियां, जो महिलाएं दौड़ रही हैं, 21 किलोमीटर के बाद वापस यहीं पर आएंगी। देखिए मैराथन शुरू हो गई है। पुष्प की वर्षा इन बच्चियों पर की जा रही है और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 3 लाख की इनामी राशि रखी गई है और इसकी जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण तो है ही, साथ ही विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भारत स्वच्छ और स्वस्थ भारत, ये इसकी थीम है। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आपको बता दें। तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के छात्रों को इस दौरान डिग्रियां प्रदान की गई। 773 पीजी और 428 स्नातक छात्रों को डिग्रियां दी गई। 100 छात्रों को पीएचडी की डिग्रियां भी प्रदान की गई। डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन टीचर का सम्मान भी किया गया। दीक्षांत समारोह को राजनाथ सिंह ने संबोधित भी किया। तो 100 छात्रों को पीएचडी की डिग्रियां भी दी गई। तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री ने शिरकत की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।